दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है बनाने के लिए दोस्तों। क्योंकि बहुत सारा टाइम निकाल करके तब जाके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचते रहें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में करवा चौथ के बारे में बात करूंगी। करवा चौथ के दिन क्या क्या तैयारियां करना चाहिए, कि कौन कौन सी ऐसी तैयारी है जो आप लोग को पहले से कर लेनी चाहिए, और एक एक सामग्री आप लोगों को मैं बताऊंगी, जिससे कि आप लोग को तैयारी करने में कोई मतलब कि रुकावट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और आपको पूरी लिस्ट की तरह बताऊंगी कि आप लोग सुबह से उठ करके क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग एक दिन पहले, यानी कि मंगलवार को, जब कोई त्यौहार रहता है या त्यौहार से बड़ा वार नहीं होता है, मैं ये आप लोग को पहले बताऊँ। तो वैसे तो मंगलवार को बाल नहीं धुला जाता है, लेकिन आप लोग त्यौहार के दिन बाल महिलाओं को नहीं धुलना चाहिए। तो आप लोग मंगलवार के दिन ही बाल धुल लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन करवा चौथ होगा। करवा चौथ कब है, पहले आप लोग तिथि जान लीजिए, ताकि आप लोग के सारे संशय मिट जाएंगे। 31 अक्टूबर को 9:30 को रात में प्रारंभ हो जाएगा चौथ, और अगले दिन 9:19 रात बुधवार तक, बुधवार को ये रहेगा। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस दिन की उदया तिथि होती है, यानी सूर्योदय जो तिथि देखती है, वही चीज़ को मनाया जाता है। तो उदया तिथि आप लोग को बुधवार को ही मिल रहा है, तो बुधवार को आप लोग बिना संशय किए हुए व्रत रहिएगा। अब क्या क्या तैयारियां आप लोग को करनी पड़ेगी एक दिन पहले से, ये भी जान लीजिए। बाल वगैरह धुल करके, और जब बाल धुल लीजिएगा तो शाकाहारी भोजन कीजिएगा, लहसुन प्याज वाला भोजन मत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। इसके बाद से रात में शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा, और इसमें भोर में उठ करके सरगी लिया जाता है। तो सरगी में आप लोग को जो भी हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नींबू पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक शास्त्रों में अध्ययन की हूँ, जानती हूँ कि खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले दही और चीनी खाइएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत दही चीनी से कहा जाता है, शुभ माना जाता है। तो व्रत में अब एक बार अपने यहाँ भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ का नियम है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सब जगहों पे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर राज्यों के कुछ अलग अलग नियम भी होते हैं, हर घर में कुछ अलग अलग नियम होते हैं। तो एक बार अपने आप पता लगा लीजिएगा। एक बात और ज़रूरी है, जो कि आप लोग यदि कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रहे हैं, तो इस बार कुछ मत कीजिएगा, ना पूजा पाठ कीजिएगा, ना करवा चौथ का व्रत रहिएगा, क्योंकि नई नई लड़कियों को ज़्यादा उत्साह रहता है इस व्रत का। तो इस बार लगा था अधिक मास, इसलिए कोई भी नया व्रत शुरू मत कीजिएगा। आप लोग अगले ईयर से रहिएगा, लेकिन इस साल शुरू भी मत कीजिएगा। कोई रहता होगा तो छोड़ेगा भी मत, क्योंकि ये साल किसी भी नए कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज़, आप लोग अगले दिन सरगी ले करके व्रत रहा जाता है पूरे दिन। आप लोग इसमें फलाहार वगैरह भी नहीं लिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को मैं कई वीडियो में ये सजेशन दी हूँ कि आप लोग के कोख में जो जीव पल रहा है, सबसे पहले सुरक्षा आपको उस जीव की करनी है। कोई कितना भी बड़ा व्रत हो, यानी कि मैं आप लोग को तीज व्रत में भी ये राय दी थी कि कितना भी बड़ा व्रत है, आपको सबसे पहले जब शास्त्र उठा कर देखेंगी तो उसमें पता चलेगा कि जीव को कष्ट देना, जो कि आप कोख में अपने रखी हैं, कितना बड़ा कष्ट होगा। यदि आप लोग सहन कर सकती हैं तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी लगा, आप सहन कर लेंगी, बच्चा सहन नहीं कर पाते हैं सब। तो इसलिए आप लोग फलाहार ले सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपके मन में ये लगता हो, क्योंकि लोग पति के व्रत से बहुत डरते हैं, यही डर मैं आप लोग के मन से समाप्त करना चाहती हूँ कि डर नहीं, पूरे शुद्ध और सात्विक विचार से आप लोग कोई व्रत रहिए और पूजा पाठ कीजिए। भगवान सब कुछ देखते हैं, आपकी आत्मा को देखते हैं। मैं आपका पूजा देखूंगी, लेकिन भगवान आपकी आत्मा देखते हैं। इसीलिए यदि गर्भवती हैं तो पूजा करने के बाद आप लोग बिना संशय किए पानी फल फूल सब कुछ खा लीजिएगा। अब मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तैयारी करना चाहिए। देखिए, कोरा साड़ी यदि आप लोग हर ईयर पहनती हैं तो इस ईयर भी पहनिएगा, नहीं पहनती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले साल जो कर ली होंगी वही करना पड़ता है हर साल। कोरा में होंगी तो कोरा पहनना पड़ेगा। तो यदि कोरा साड़ी पहनती होंगी तो आप लोग नहा धो करके जब तैयार हो जाइएगा, पूरा 16 श्रृंगार कीजिएगा, मेहंदी वगैरह सब लगा के, महावर अपने सिंदूरा से, इस दिन सिंदूर पहना जाता है। तीज हुआ या कोई उस स्पेशल दिन है, चौथ हुआ या फिर जुट पुत्र का हुआ, छठ हुआ, इसमें सिंदूरा से जब तैयार हुआ जाता है तो सिंदूर पहना जाता है। तो 5 या 7 बार बीच में से मांग निकाल करके आप लोग पहन लीजिएगा।
देखिए आप सुहागिन हैं, हर दिन तो जैसे तैसे लोग रहते ही हैं, कम से कम अच्छे तिथियों पर तो लोग पूरा सुहागिन महिला की तरह तैयार हो जाएँ। अपनी चुनरी ले लीजिएगा, अपने पैर में बिछुआ, पायल, चूड़ी पूरा सब कुछ पहनिएगा, मंगलसूत्र हो जो कि आप लोग को पहनाए हों शादी के समय वो भी पहन लीजिएगा, नहीं भी हो तो कोई भी मंगलसूत्र पहन लीजिएगा। ये तो हो गई आप लोग की तैयारी। अब आप लोग करवा चौथ के व्रत में क्या-क्या ऐसे सामान हैं जो ज़रूर लेना चाहिए, और एक ऐसा सामान जो कि उसमें ज़रूर रख लीजिएगा अपने पति की उन्नति के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। चलिए अब आप लोग को मैं सामान बताती हूँ कि क्या-क्या ले देखिए कैसे तैयारी की जाती है। एक माता की फ़ोटो ले लीजिएगा, जिसको एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा जिस पे वो बिछाया जाता है, बिछा करके और माता का फ़ोटो उस पे रखा जाता है। इस व्रत में एक कलश बनाया जाता है, इसीलिए तो इसका करवा चौथ, उसको करवा भी कहते हैं। वो मिट्टी का हो या फिर पीतल का भी आप लोग रख सकते हैं, तांबे का मत रखिएगा क्योंकि तांबे का चीज़ हर पूजा में यूज़ नहीं होता है। तो सबसे शुद्ध वैसे तो मिट्टी का माना जाता है, तो मिट्टी का मिल जाए तो सबसे उत्तम, नहीं तो आप लोग पीतल का रख लीजिएगा। लेकिन किसी भी पूजा पाठ में मिट्टी का अति उत्तम माना जाता है। उसमें रख कर के ऊपर से एक ढकनी टाइप का बड़ा दिया होता है, उसमें चावल भर लीजिएगा, उस पे स्वास्तिक बना लीजिएगा हल्दी से। और उसके बाद से एक छोटा दिया जो कि घी भर के उसको जला दिया जाता है। अब इस कलश को कैसे बनाएँगे, तो कलश के ऊपर रक्षा बाँध दिया जाता है। रक्षा बाँध करके मैं एक दिन आप लोग को करके भी दिखा दूँगी, और उसमें आम का 5 या 7 पल्लव लगा हुआ डंठल डाल दिया जाता है। कलश आप लोग देखी होंगी, मैं आप लोग को इमेज डाल देती हूँ कि आप लोग इमेज के द्वारा देख लेंगी कलश कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद एक कथा का किताब ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत में कथा पढ़ना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी होता है। सिंदूर रख लीजिएगा, फल-फूल रख लीजिएगा, सिंघाड़ा रख लीजिएगा। गौरी माता जो कि गाय के गोबर से बनती हैं उनको रख लीजिएगा, और गाय के गोबर की 5 पीढ़ियाँ भी इसमें रखी जाती है। आप लोग हर साल की होंगी तो देखी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मेरे यहाँ होता होगा, आप लोग के यहाँ नहीं होता होगा। पूड़ी, हलवा बनाया जाता है, चौका बना लीजिएगा, शुद्ध आटा होगा या नहीं भी होगा तो आप लोग मार्केट से 1 पाव मँगवा लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में जूठन यूज़ नहीं किया जाता है। यदि आटा साफ़ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मँगवा कर के चौका उसका बना लीजिएगा। जो माता के लिए एक माला चढ़ा दीजिएगा, और माता की प्रतिमा के लिए एक लाल या पीला कपड़ा भी ले लीजिएगा जो कि माँ को चढ़ा दीजिएगा। इसी तरह से होता है इसकी पूजा। अब जैसे कि मैं आप लोग को बताऊँ कि 1 लोटा पानी ले लीजिएगा, जब कथा पढ़ने के बाद जैसे हाथ धुलने के लिए या फिर आरती के लिए, आरती करने के बाद हाथ धुला जाता है, दिया दिखाने के बाद हाथ धुला जाता है, तो इस सब के लिए 1 लोटिया में पानी भी रखा जाता है। यही सब सामान माता करवा चौथ की पूजा में यूज़ होता है। अब इसके सिवा आप कलावा जो चढ़ाएँगी वो भी अपने पति को फिर पूजा के बाद बाँधेंगी। पति के लिए आप लोग एक रुमाल ही सही लेकिन इस पूजा में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें माता का आशीर्वाद मिलेगा, और आप ये चीज़ जब पूजा कर लीजिएगा तो अपने पति को ले जा कर के दे करके चलनी रख लीजिएगा। देखिए एक-एक चीज़ मैं आप लोग के लिए याद करती हूँ, फिर भी जैसे बताते टाइम लोग भूल जाते हैं। तो चलनी रख लीजिएगा जिससे कि आप लोग पूरा पूजा पाठ करती हैं, चलनी में देखा जाता है, ये तो आप लोग जानती होंगी। तो ये सभी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, और जब सब कुछ पूजा हो जाएगा तो अपने पति का 5 या 7 बार पैर छूइएगा। कुछ लोग होती हैं जल्दी से इस तरह से कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को मैं बार-बार बता रही हूँ कि इस आँचल के कोने से सिर पे रख कर के पूरा सिर ढका रहे, और 5 या 7 बार पैर छूइएगा। अपने घर में सास-ससुर हों, बड़े जो भी लोग हों, सबका पैर छू करके और ये रुमाल जो है अपने पति को दे दीजिएगा। यही होता है करवा चौथ के व्रत में। आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। करवा चौथ में इससे अधिक कुछ नहीं किया जाता है। यदि आप लोग को कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछ लीजिएगा। और यदि जैसे आप लोग प्रसाद में घर का भी कुछ बनाना चाहिए, देखिए मैं आप लोग को ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि आसान विधि से आप लोग सब कुछ तैयारी भी कर लीजिए और पूजा में कोई कमी भी ना रह जाए। लेकिन जैसे लोग होते हैं पूड़ी हलवा भी बनाते हैं, उस दिन महिलाएँ खुद ही व्रत रहती हैं। अब पूड़ी हलवा सब कुछ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग बना सकती हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ और होता है, दक्षिणा के लिए आप लोग पैसा भी रख लीजिएगा, और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। तो कुछ लोग जैसे पीस चढ़ा देती हैं और सिंदूर बिंदी चढ़ा देती हैं। कुछ लोग बहुत सारे श्रृंगार की सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, तो आप अपने यहाँ देख लीजिएगा और जैसी आपकी व्यवस्था होगी, क्योंकि ये व्रत तो छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। तो जैसी आपकी व्यवस्था होगी उस अनुसार कार्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।